थ्योरम लिखेंगे आप, थ्योरम लिखें आप। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन at C is necessary condition is necessary continuous at this point but converse is not true ये है कोई भी फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, वो अगर पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, 12th क्लास में पढ़ के आते हैं ना, ये यहाँ प्रूव करना है। कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमने आपको क्या लिखा था, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, सी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी। बातें की है ना। इसका मतलब है इसी में हमने यहाँ सी पे ना तो प्लस लगाया ना माइनस लगाया, तो इसका मतलब है कि यही लेफ्ट हैंड लिमिट है और यही राइट हैंड लिमिट है और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो देखो इसमें एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सॉरी इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to c, then f dash c equal to क्या होता है, ये लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन में x माइनस c, यही तो होता है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। नाउ देखो वहां से f of x माइनस f of c, f of x माइनस f of c, अभी हमें यही तो प्रूव करना है। इसके लिए क्या करोगे, f of x माइनस f of c की वैल्यू लेके चलो आप, f of x माइनस f of c, क्या लिख सकते हो इसको आप, f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c, जितने से डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन में x माइनस c इंटू में इस पर भी लिमिट लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। कोई प्रॉब्लम, क्या बनाइए, लिमिट अलग अलग करें तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x, और c पे तो लिमिट लगेगी ही नहीं, ऑलरेडी लग चुकी है ये तो। और ये क्या है, और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से f डैश c इंटू इसमें c माइनस c करोगे जीरो हो जाएगा ना। लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c इक्वल टू 0 implies limit x tends to c f of x equal to f of c, then f of x is continuous at x equal to c, then f of x is continuous at x equal to c। कन्वर्स प्रूव करेंगे ना, कन्वर्सली हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, ये नोट करो पहले यहाँ तक। ये बिना मोड़ के से ही कर लेंगे, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स करके वो आता रहता है, इसीलिए उसको हम लेके चलेंगे यहाँ।
मोड वाला भी होता है, मोड वाले को भी ले सकते हो। अभी अगर चाहो तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला वो रहने दो, वो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, कंटिन्यूअस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। क्या अपने कॉलेज की वैसे भी यूनिफॉर्म रहा करती थी पहले। अभी ये 2 वर्ष से लॉकडाउन में किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा गया है कि यूनिफॉर्म लो। वो इसलिए नहीं कहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फालतू में किसी भी बच्चे को और 1500 का नुकसान करवाएं। अब तो थोड़ा बहुत लेवल पे आ चुके हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो। बता देंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। आते आते याद दिलाना चाहिए था फिर तुम्हें। पता तो हो सकता है। क्या? हाँ, वो एक यूनिवर्सिटी उससे करा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी का नाम हमें ध्यान नहीं है। लिखोगे कन्वर्सली, और इसमें लिखो कन्वर्सली में, कन्वर्सली वी प्रूव दिस थ्योरम। कन्वर्सली में लिखोगे कन्वर्सली वी प्रूव दिस थ्योरम बाय ए एग्जांपल। और एग्जांपल रहेगा ये, क्यों नहीं लिखा? एग्जांपल लिखोगे इसमें f of x इक्वल टू x e टू दी पावर 1 by x माइनस e टू दी पावर माइनस 1 by x अपॉन में x e टू दी पावर 1 by x प्लस e टू दी पावर माइनस 1 by x, और ये 0, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ है x इक्वल टू 0। इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। देखो ये कंटिन्यूअस तो है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल है, अक्सर करके क्वेश्चन आता रहता है ये एग्जाम में। at x equal to 0 राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? f of 0 plus 0 equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h। क्या आएगा ये? लिमिट h tends to 0, 0 plus h करोगे ना तो यानी 0 plus h यानी h होगा, तो इसमें x की वैल्यू क्या रख दो? h e की पावर 1 by h माइनस e टू दी पावर माइनस 1 by h e टू दी पावर 1 by h प्लस e टू दी पावर
माइनस 1/h, h 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 1/0 इनफाइनाइट, और यहाँ e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0। एक काम कीजिए e की पावर 1/h दोनों में से कॉमन लो के कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या हम जो लिख रहे हैं वो आपकी समझ में आया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब लिमिट लगाना, यहाँ 0 लिखोगे क्या आएगा 0 इंटू में 1 माइनस 0/1 + 0। देखिए आप 0 रखोगे ना 2/0 क्या आएगा इनफाइनाइट, तो माइनस और है ना साइन, तो माइनस इनफाइनाइट e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, पता है या नहीं। और नीचे 1 ऊपर 1/1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, एंड f ऑफ 0 माइनस 0 करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h क्या बन जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, यानी माइनस h रखना है ना आपको इसमें x की वैल्यू, माइनस h ये बनेगा e टू द पावर माइनस 1/h माइनस e टू द पावर माइनस माइनस प्लस अपॉन में e टू द पावर 1/h प्लस e टू द पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं। e टू द पावर जो 1/h है ना इसको कॉमन लो, 1/h को कॉमन लो तो क्या बनेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ये बना e टू द पावर माइनस 1/h माइनस 1 e टू द पावर 2/h होगा प्लस 1 क्या बना ये 0 रखोगे तो 0 इंटू में ऊपर क्या आएगा 1 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो जो भी आए लेकिन ये 0 है ना, मल्टीप्लाई करने पे 0 आया, एंड f ऑफ 0 क्या है 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है ना, since f of 0 plus 0 equal to f of 0 minus 0 equal to f of 0, then f of x is continuous at x equal to 0। अभी डिफरेंशियल चेक करेंगे ना, पहले इसको करो, अभी कंटिन्यूअस हुआ है और डिफरेंशियल चेक करेंगे, ठीक है ना।
करो, नोट करो इसको। देखो भाई, इसमें अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो, x इक्वल टू 0 पर अगर आप आर एफ डैश 0 निकालोगे ना, तो क्या आता है आर एफ डैश 0? एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, अपॉन एच। कोई प्रॉब्लम? देखना 1 अपॉन एच और एफ ऑफ 0 प्लस एच ये हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 क्या यानी 0 पर 0 ये, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, ये बचा। इसमें ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लिया, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो क्या रहा यहाँ 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1 आया। अभी आप क्या करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एफ डैश 0 इक्वल टू कितना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और माइनस, ठीक है ना। क्या बनेगा देखो, माइनस 1 अपॉन एच से डिवाइड करना है ना, माइनस 1 अपॉन एच से डिवाइड करना है ये, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 ही है, 0 माइनस एच की आपके सामने लिखी थी। देखो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, प्लस एच हो जाएगा ये, बाकी का इतना बनेगा, और ये क्या आएगा माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 आया, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो, since r f dash 0 not equal to l f dash 0 then f of x is not differentiable at x equal to 0, लिख देना, करो नोट। ये तो थी थ्योरम। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस, चलेंगे एक डार्बू थ्योरम और आएगी।
बोलो। सब होंगे 5 महीने में, उससे पहले होने के चांसेस। उससे पहले होने के चांसेस नहीं है। हो गया नोट या चल रहा है? लेकिन बाकी के क्या सोचते हैं? अरे सेठ जी तुमने पड़ोसी खाती है। अच्छा लगता है। ना फोर्थ क्वेश्चन के, फोर्थ चैप्टर है ना। अरे फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन बता रहे थे, आप बोलिए कौन कौन से हैं। बोलो कौन सा है। मंडे को करा देना। मंडे का मतलब क्या है? अरे मैं तो चाह रहा था कि, मैं ये सोच रहा था नेक्स्ट अभी एक थ्योरम आने वाली है, वो अभी होगी नहीं इस टाइम में, वो इस टाइम में होगी नहीं, नहीं होगी। डार्बो थ्योरम एग्जाम में आएगी, इस बार लिख लो, आएगी। देखो मैं बता दूं आपको, राजस्थान 2000, फिर 2001, 3, 4, 6, 8, 12, 15, और ये पुरानी बुक है, भरतपुर में भी आ चुकी है ये, जो डार्बो थ्योरम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसीलिए उसको कल यानी अगले टर्न पे यानी मंडे को। अब मुझे फिलहाल ये बोलो कि क्या डाउट्स जो बता रहे थे आप उनको पूछो, या तो, या फिर मैं और होमवर्क दे देता हूँ, अब बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा। सारे एग्जांपल्स प्लस क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट एक्सरसाइज 50, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मत करना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो सही नहीं है, गलत है। देखो इसमें कोई क्वेश्चन समझो। f of x equal to x to the power m sin 1 upon x 0, x not equal to 0 and x equal to 0, बातें नहीं। इसमें समझो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसमें कहा है ये, for what value of m the function f of x, the function f of x at origin। फिर इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट f of x इज कंटिन्यूअस, सेकंड है f dash x इज कंटिन्यूअस। f dash x कंटिन्यूअस और वो भी f of x है वो भी कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर, और f dash x है वो भी कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए m की क्या वैल्यू होगी? समझो
इसमें तो m ग्रेटर देन क्या होता है 0। कंटिन्यूटी के लिए तो कर चुके हैं आप पहले कोई क्वेश्चन। डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लें, मतलब एफ डैश एक्स की बात कर लें, फर्स्ट वाले को तो कर चुके हो ना कि नहीं किया। फोर्थ वाले में 2 क्वेश्चन आए थे, एक अल्फा आया था, भूल गए हैं तुम। एक्सरसाइज में तो एक क्वेश्चन में अल्फा था। फोर्थ चैप्टर में जो बी एक्सरसाइज थी उसमें ये कहा था, उसमें था यही क्वेश्चन था, और कहा था उसमें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें 2 पार्ट है, एक तो कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, वो तो हो जाएगा। हम एफ डैश की बात करते हैं। ये है उसमें एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूव करवाया है। एफ डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो पहले ये देखो कि क्या इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है। ऐसे नहीं करोगे, चेक करोगे डिफरेंशिएबिलिटी आर एफ डैश 0 एल एफ डैश 0 के अकॉर्डिंग। जब वो पॉसिबल है ना तो फिर ही उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे फिर उसके लिए। क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होता ही होता है ना डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहले क्या करोगे आप, डिफरेंशिएबल चेक करो एट एक्स इक्वल टू 0। सिंस आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बाई एच एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी एच टू द पावर m sin 1 अपॉन एच माइनस 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, क्या बना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच टू द पावर m माइनस 1 sin 1 अपॉन एच। क्या, नहीं नहीं नहीं, वो तब होता है जब इनफाइनाइट हो, एच टेंड्स टू इनफाइनाइट। sin 1 अपॉन एच, अरे ये 1, देखो आगे समझो, क्या बनेगा, एच की वैल्यू 0 रखोगे ना, क्या रखोगे 0, तो क्या आएगा 0 टू द पावर m और ये बनेगा 1। लेकिन देखिए m जब इसको आप कंटिन्यूअस प्रूव करोगे ना एफ ऑफ एक्स को, तो वहां कंडीशन निकलती है m ग्रेटर देन 0। क्या निकलती है m ग्रेटर देन 0, तो ये m ग्रेटर देन 0 पे ये 0 बनता है, 1 आता है, 0 आता है, ये क्या आएगा 0। ऐसे ही क्या करोगे, एल एफ डैश 0 निकालोगे, देखिए m ग्रेटर देन 0 होगा ना तभी तो कंटिन्यूअस था ये क्वेश्चन, आपने प्रूव ही तो नहीं किया वो पहले वाला पार्ट। तो ये तो हो जाएगा इसका क्या, हम इसके लिए कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं, इतना ही रहने दो इसको जो पहले लिख रहे थे। अरे इधर ध्यान दो भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये बनेगा एच टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन एच, यही तो आएगा। ऐसे इसको तो यही रहने दो, फर्स्ट पार्ट डाल दो। आर एफ डैश तो निकल आया, एल एफ डैश देखना, एल एफ डैश 0 क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एच, क्या बना एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू माइनस एच टू द पावर m साइन माइनस 1 बाई एच, 0 पे 0 होगा। अब देखो इसमें से ये साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस जो आ रहा है ना बाहर उसको तो यहाँ रखो और इसको यहीं ऐसे ही रहने दो, तो ये ऊपर जाएगा ना, कितना बनेगा माइनस एच टू दी पावर -1 होगा, और क्या है माइनस एच टू दी पावर m साइन -1/+ हो जाएगा ना, यहाँ का माइनस तो बाहर ले आएगी। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच टू दी पावर क्या है m-1 साइन 1/h। अब देखो इसमें ये आप इक्वेशन नंबर 2 डालोगे। एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो कब होंगे इक्वल, मैं ये कहूँ आपसे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो m-1 क्या होगा ग्रेटर देन 0, इक्वल आएंगे। m-1 ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए तो ये इक्वल की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन ये जो माइनस है ना इसको चेक कर लो एक बार, इस माइनस एच को चेक करो कहीं, एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच है ये, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच यानी इसमें क्या रखना है आपको, एक्स की वैल्यू माइनस एच रखनी है, और ये माइनस एच था वो तो यहाँ रहा माइनस एच टू दी पावर m, और साइन है ये आ गया इतना, एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है ना। ऐसे लिख दें क्या इसको, एक और स्टेप सुनो, एल एफ डैश 0 को और लिख लें क्या इस तरह से कुछ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1 टू द पावर m-1, और सुनो एक मिनट सुनो, यहां से तो ये जो माइनस था ना ये वाला माइनस इससे प्लस कर दिया हमने, ये हमने प्लस कर दिए बस, प्लस हो गया ना, क्या बचेगा फिर ये बचेगा देखो, समझो माइनस, देखो ये तो 1/h है, यहाँ से आएगा -1 टू दी पावर m इनटू में h की पावर m-1, इतना रहेगा है ना। अब देखो इसमें, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये लो -1 टू दी पावर n h टू दी पावर m-1 साइन 1/h। अब ये बताओ ये इक्वल कब पॉसिबल है, आर एफ डैश 0 और एल एफ डैश 0, कब पॉसिबल है ये इक्वल, साइन इक्वल है, एच इक्वल है, ये -1 टू द पावर m है, और वहां तो है वहां तो है ओनली h टू द पावर m-1, लेकिन इसमें यहाँ इसके साथ में -1 टू द पावर m और है, तो ये इक्वल कब पॉसिबल है, m-1 है ना, ये क्या हो ग्रेटर देन 0, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ जब जैसे ही लिमिट लगाओगे ना h की जगह 0, तो ये पूरे को 0 कर देगा, ऐसे ही यहाँ लगाओगे ना h की जगह 0, तो ये पूरे ये 0 हो जाएगा और ये पूरे को 0 कर देगा, समझे कि नहीं। ये तो ऑसिलेशन बनेगा बिटवीन -1 एंड 1, और जब यहाँ आप h की वैल्यू 0 रखोगे और 0 की पावर जो m-1 है, m-1 कैसी है ग्रेटर देन 0, यानी m ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो 2 लिखोगे 2 - 1 1 आएगा, 0 की पावर 1 0 होता है, 0 की पावर 2 भी हो जाए तो भी 0 होता है, तो 0 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ना तो 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है since RF-0 equal to LF-0,
if power m minus 1 greater than 0 implies m greater than 1। अभी तो ये हमने डिफरेंशिएबल चेक किया है कि किस कंडीशन पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, वैसे मीनिंग तो वही निकल जाता है इसका। अब देखो इसमें एफ डैश एक्स है ना, वो कंटिन्यूअस दे रखा है एक्स इक्वल टू कितने पर, 0 पर। तो पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लो। नहीं पहले 0 पर नहीं, पहले तो इसका डिफरेंशिएबल ही कर लो। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बना, 0 का तो डिफरेंशिएबल 0 ही होगा, लेकिन ऊपर वाले का कर लो u इंटू वी से, एम एक्स टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही लिखोगे, प्लस एक्स टू दी पावर m साइन का करोगे तो क्या आएगा कॉस 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो रहा, यहाँ क्या आएगा 0, कब होगा ये x इक्वल टू 0 पर, और ये x नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखोगे ऊपर से एम एक्स टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स, और क्या आएगा माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 2 कॉस 1 अपॉन एक्स, बट x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो इसमें एफ डैश 0 प्लस 0 निकालो, मतलब कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन फंक्शन एफ डैश है ना, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, हाँ डिफरेंशिएबल को कंटिन्यूअस करना है। तो क्या आएगा यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, यानी h पुट करना है यहाँ, m h टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h माइनस h टू दी पावर m माइनस 2 cos 1 अपॉन h। अब ये बताइए, अच्छा ये बताओ, अगर ये कंटिन्यूअस है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आनी चाहिए ना। तो ये 0 कब होगी, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पे या m माइनस 2 ग्रेटर देन 0 पे, m माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो वो 1 वाला तो ऑलरेडी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या आएगा इक्वल टू 0 बनेगा if m माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सिमिलरली f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 if m माइनस 2 ग्रेटर देन 0 implies m ग्रेटर देन 2। नोट कर दो, करो नोटिस को।
हो गया नोट? नहीं नहीं कर दो।